अब बहुत हुआ। टाइम देखा है तुमने? 3 घंटे बीत चुके हैं। कहाँ है वो? ये बात मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ? तुम्हारा तो वो फोन तक रिसीव नहीं कर रहा है। तुम्हारी इतनी जिद करने की वजह से मैंने उस लड़के से मिलने के लिए हाँ कर दी। बट देखो, अब भी आंखें खोलो ते, अब देखो क्या सही है क्या गलत है। अगर वो तुम्हारे लिए सीरियस होता तो आज जरूर आता, और अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई हो तो कम से कम फोन करके तो बता सकता है ना। ते मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, तुम्हारी बड़ी दी हूँ तो डरती हूँ कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तुम्हें मेरी हमेशा बातें कड़वी लगती है, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दादी, तुम, आर्यन, तुम तीनों ही तो मेरी दुनिया हो ना। सॉरी दी, मैं कभी आपको समझ ही नहीं पाई। मैं हमेशा लोगों को पहचानने में गलती कर देती हूँ। दी, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो वो नहीं आ पाया, और एक फोन भी उसे किया नहीं गया। दी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया, नहीं तो वो तुम्हें और कितने दिन बेवकूफ़ बनाता। यू आर राइट दादी। नहीं तो पता नहीं और कितने दिन मुझे अपनी चिपनी चुपड़ी बातों में फंसा के रखता। ते, तुम रो रही हो? नहीं तो वो आंखों में कुछ चला गया था। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोल। जिमी, आज मीनू मिलने नहीं आया। ते, पहले तो रोना बंद करो। जिसके लिए तुम रो रही हो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो किसी और के साथ कुछ और ही लंच कर रहा था। जिमिन, तुम क्या बोल रही हो? ते, मैंने कहा ना, रोना बंद करो। लंच टाइम में मैंने मीनू को ऑफिस में देखा तो मैं उससे पूछने जाने वाली थी कि वो तो तुम्हारे घर आने वाला था ना। तभी हमारी बॉस मीनू के पास आई और वो दोनों ऑफिस से बाहर चले गए, तो मैंने उनका पीछा किया। फिर वहाँ से 1 घंटा बाद वो ऑफिस आए। हाँ तो जिमिन, हो सकता है ना कि वो दोनों किसी मीटिंग के लिए गए हो। ती, मैं तुम्हारा क्या करूँ? खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो ऑफिस में ना होके होटल रूम में होती है? और भूल गई हो तो तुम्हें बता दूँ कि हमारे ऑफिस में मीटिंग के लिए मीटिंग रूम है। देखते, वो मुझे कॉलेज टाइम से ही पसंद नहीं था, बट तुम मुझसे प्यार करती थी इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं थी तुम्हें। अब तो अपनी आंखें खोलते, अब नहीं रोऊंगी जिमिन उसके लिए, और अपने हर सवालों का जवाब मांगोगे उससे। मैं भी तो देखो और क्या क्या झूठ बोल के रखा है उसने मुझसे। जिमिन, उसने एक बार भी नहीं सोचा होगा हमारे 3 साल के रिलेशन के बारे में। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। मुझे देखना है क्या बोल के अपनी चीटिंग को वो जस्टिफाई करता है। ते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू उसे भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। बट जिमिन, हम एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, मैं उसे रोज देखूंगी तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा। वो चीटर निकला, बट मैं तो उससे प्यार करती थी ना जिमिन। ते, तो ऐसा करते हैं ना, हम रिजाइन कर देते हैं वहाँ से। वैसे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं था वो ऑफिस। जिमिन, थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। ते, चलना, तुम्हारे ब्रेकअप होने की खुशी में हम पार्टी करते हैं। आज नहीं जिमिन, हम
कल करेंगे। बट ते मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ तो चल ना, जिंदे ने उस कमीने के लिए बहुत कुछ बनाया था, हम वो खाते हैं। जिंदे के हाथों का खाना? तू मुझे क्यों देख रही है? चलना जल्दी। सॉरी थे, मैं कल नहीं आ पाया, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। तो तुम मुझे फोन करके बता देते, और मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल किए बट तुमने रिसीव नहीं किया। एक्चुअली थे, मैं कल बहुत बिजी था, इसलिए ना कॉल करने का टाइम मिला ना कॉल रिसीव करने का। बॉस के साथ डेट में तुम बिजी थी, इसलिए तुम मुझे कॉल नहीं कर पाए ना, और मेरा कॉल देख के भी इग्नोर कर दिया। जिमिन ने तुम्हें बॉस के साथ होटल में जाते हुए देख लिया था। कब से चीट कर रहे हो तुम मुझे? यही सब तुम्हें करना था, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लिया होता। ते हम अपने रिलेशनशिप को ओपन रखते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ते कल की वजह से मुझे बॉस प्रमोशन देने वाले है, जिसे पाने के लिए मुझे ना जाने कितने साल लग जाते, वो मुझे कुछ महीनों में मिल रहा है। और तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? लाइफ एंजॉय करो, 5-6 साल बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे। 6 महीनों, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुमसे क्यों प्यार किया। अपनी 3 साल वेस्ट कर दिए तुम पे। ओपन रिलेशनशिप, कितनी घटिया आदमी हो तुम। तुम्हें अब अपनी लाइफ में जो करना है करो या भाड़ में जाओ। तुम जैसे लड़के के साथ कुछ अच्छा अंजाम नहीं होगा, देख लेना तुम। अभी तो तुम्हें इन सब चीज़ों से खूब मज़ा आ रहा है ना, देख लेना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहोगे। और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, उस टाइम तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। आज से तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप खत्म, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। देख लेना ते, एक दिन मैं ऊंचाइयों पे खड़ा रहूँगा और तुम उसी जगह पे रहोगी। तुम जिस रास्ते से ऊंचाइयों पे जा रहे हो ना, उससे तो अच्छा ये है कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी। ते अब ज़्यादा मत सोच, चल ना, तुमने कहा था आज ब्रेकअप पार्टी करेंगे। हाँ चल पार्टी करते हैं। उस कमीने के लिए मैं क्यों बुरा फील करूं, वो तो अपनी लाइफ जी रहा है ना। मेरे बिना ही क्या बातें हो रही है? लगता है बहुत ही सीरियस टॉपिक चल रहा है। आप लोग इतने सीरियस होकर बातें कर रहे हो। दादी बताओ ना मुझे भी। ते तुम्हारी जीजू तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेके आए हैं, मैंने मना कर दिया थे। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तुम अभी शायद रेडी नहीं होगी ना। हम तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर बनाना नहीं चाहते, तुम अपना टाइम ले सकती हो, बस तुम हमेशा खुश रहो, हम तो यही चाहते हैं। जिन तुम कह तो ठीक रही हो, बट देखो अब आगे की लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए ना। मैं भी यही सोच के इस रिश्ते के बारे में जिन को बताया। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है ते। मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे आपके जैसी फैमिली मिली। मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत मैं इस रिश्ते को हाँ करके करना चाहूँगी। और ये डिसीजन मैं सोच के ले रही हूँ थी, कोई प्रेशर में आके नहीं। मुझे आप लोगों के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस मुझे एक चीज़ की प्रॉब्लम है,
कि अब मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। आप लोग इतनी सीरियस क्यों हो गए हो? देख रही हो जिन, हमारी ते कितनी बड़ी हो गई है। ते की भी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं आराम से मर सकती हूँ। हाय हाय दादी, अब क्या बोल रहे हो? मरे आपके दुश्मन, आप तो अभी इतनी यंग और ब्यूटीफुल हैं। आप तो मुझसे बस 2-4 साल ही बड़ी लगती हो। बदमाश, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम लोग बातें करो, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। दादी चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। आर्यन और दादी वहाँ से चले जाते हैं। ते, तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो ते, मैं सच में रेडी हूँ। ओके, जाओ तुम भी रेस्ट करो। सबको तो बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या मैं सच में? नहीं, मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। जीजू ने जिसे मेरे लिए चुना है, पता नहीं वो कैसा होगा। प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मैंने देख ली है। 1 वीक के बाद ये स्टार्ट हो जानी चाहिए। ओके सर, हो जाएगा। और हाँ, कल की मीटिंग वाली जितनी डिटेल्स हैं वो मुझे भेज देना। ओके सर। सुबिन वहाँ से चला जाता है। ये सर कभी सोते नहीं है क्या? जब देखो काम काम काम। इनकी लाइफ में और कुछ करने को नहीं है क्या? इनकी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, मेरी तो हो गई है ना। आज तो मेरी वाइफ मुझे छोड़ेगी नहीं। रात के 11 बज रहे हैं। जंकु, तुम अभी तक काम कर रहे हो? देखो कितनी रात हो चुकी है, सो जाओ अब। मॉम, थोड़ा सा और काम बाकी है, मैं वो करके सो जाऊंगा। आप अभी तक क्यों जग रही है? वैसे भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, आप जाके सो जाओ। तुम्हारे पापा ऊपर से देख रहे होंगे और तुम पे प्राउड कर रहे होंगे कि उनका बेटा उनकी कंपनी को कितना आगे ले गया। और इन सब चीज़ों में तुम अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए। मैंने तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेजी थी, देखा तुमने? मॉम, मैं भूल गया। देखा, तुम्हारे पास एक फ़ोटो देखने का टाइम नहीं है। और कंपनी की कितनी सारी फाइलें तुमने देख ली होगी। लड़की वालों ने हाँ कर दी है। तुम लड़की की फ़ोटो देख के बताओ कैसी है वो? मॉम, आपको लड़की पसंद है ना? तो मुझे भी पसंद है, आप हाँ बोल दो। बेटा, तुमने तो ये बोल के मुझे खुश कर दिया। ते, आर यू नर्वस? ऑफ कोर्स जिमिन, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि एक बार तो उससे मिल ले तो, बट नहीं, तुमने तो बस फोटो देख के हाँ बोल दी। जिमिन, अब मुझे किसी लड़के से मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ते, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। अब तो मुझे टेंशन हो रही है, वो लड़का भी तुमसे नहीं मिला। इतना मत सोच, 3 साल से मैं जानती थी ना किसी को। क्या हुआ तुमने तो देखा है ना। अब मैंने सब कुछ अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। जिमिन, मैंने तुम्हें ते को लाने को भेजा था और तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी। चलो नीचे तुम दोनों जल्दी। वाह, ये फ्लावर कितनी ब्यूटीफुल है।
इतना टाइम हो गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं? तुम अभी तक सोई नहीं हो? सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। वो आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। देखो, मेरी एक कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे कुछ फाइल देखना है। तुम सो जाओ। ओके। फिर जंकुक वहां से चला जाता है। अच्छा ही हुआ वो चला गया, मैं इसके लिए भी रेडी भी नहीं थी। बट क्या इसके लिए काम इतना इम्पोर्टेंट है? क्या वो रात में रूम पे नहीं आया था? क्या वो इस साले से खुश नहीं है, या फिर वो सच में बिजी था? सॉरी मॉम, मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। जंकुक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और जंकुक ऑफिस चला गया। मैंने उसे मना किया था, बट उसने बोला कि मॉम इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैंने उसे नहीं रोका। तो तुम्हें जंकुक थोड़ा अजीब लगेगा, पर मेरा बेटा किसी से ज्यादा बात नहीं करता है। वो तो अपनी लाइफ ही जीना भूल गया है। तुम उसका ख्याल रखना। अब तुम आ गई हो ना जंकुक का ख्याल रखने के लिए, तो मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। मैं उनके साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। मॉम, आप नानी को भी यहाँ बुला लो ना, हम सब साथ में रहेंगे। मैं तो इसलिए जा रही हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो और एक दूसरे को समझ पाओ। मॉम, मैं अकेले इतना कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? तुम सब कुछ कर लोगी, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। आगे तुम, डिनर रेडी है, तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। मैंने डिनर कर लिया है, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। जंकुक वहां से चला जाता है। यहाँ मुझे अकेले डिनर करना पड़ रहा है। वहाँ पे दादी, जिंदी और जीजू साथ में बैठ के खाते थे। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। ये तो सो भी गया, मैं भी सो जाती हूँ। मॉम कहाँ चली गई? मॉम नानी के घर गई हुई है और वो कुछ दिन वहीं रहेंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। क्या तुम मुझे शादी करना नहीं चाहते थे? मॉम ने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद हाँ बोला था। शादी के बाद हमने ढंग से बात तक नहीं की है, इसलिए मुझे ऐसा लगा अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को हम जानेंगे कैसे? देखो, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है, तो ये सब करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। आई होप कि तुम समझ सकती हो। मुझे मेरी फ्रेंड से मिलना है, क्या मैं जा सकती हूँ आज? देखो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगा था शादी के बाद तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा, बट तुम्हें तो मेरी याद बहुत जल्दी आ गई। जिमिन, तुम भी कुछ भी बोलती हो। वैसे तुम मुझे ये बता, तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसे रही? ये सब बातें बताई नहीं जाती। चल अब मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। तुम्हें जल्दी घर
क्यों जाना है? सर, अब तो आपकी शादी हो चुकी है, आप मेरी बात को समझोगे। मुझे मेरी वाइफ के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। मैं हमेशा काम में लगा रहता हूँ और वो बेचारी हमेशा मेरा वेट करते रह जाती है। हाँ, तो तुम उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए ही ना काम करते हो। हाँ सर, बट इस चक्कर में मैं उसे तो इग्नोर नहीं कर सकता ना। वो तो मुझसे कुछ बोलती भी नहीं है, बट मैं तो उसकी फीलिंग समझता हूँ ना। ओके, जाओ। हाँ, रुको। यस सर। क्या ये सब मुझे भी मेरी वाइफ के लिए करना चाहिए? यस सर। और आपकी तो अभी नई नई शादी हुई है, मैम को कितना बुरा लगा होगा। आप तो शादी के दूसरे दिन से ही ऑफिस आने लगे, बट उसने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। सर, हर बातें बताई नहीं जाती, कुछ बातें खुद से भी समझनी होती है। ओके, तुम अब जा सकते हो। ते, तुम आ गई? मैंने हमारे लिए कुकिंग की है, तुम टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। जंकुक, तुम आज जल्दी घर आ गए? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ मैंने कैसे बनाई है। खाओ। कैसे बनी है? अच्छी है ना? बहुत अच्छी बनी है। इसमें तो बहुत सारा नमक है, तुम्हें ये अच्छी कैसे लगी? मैंने तुम्हें कितने प्यार से बनाते हुए देखा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। इसे छोड़ो, चलो हम कुछ बाहर खाते हैं। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना, ओके? उसके बाद हम घर जाएंगे। ओके, जल्दी आना। जंकुक वहाँ से चला जाता है। ते, तुमने शादी कर ली? वो तुम्हारा हस्बैंड था? मिन्हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। देखो, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, तो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज ते, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मैं सक्सेस के पीछे इतना अंधा हो चुका था कि तुम्हारा प्यार मुझे नहीं दिखाई दिया, बट अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ ते, प्लीज वापस आ जाओ। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करने लगी हूँ और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, सुना तुमने? अब तुम जा सकते हो। आई होप कि तुम्हें समझ आ चुका है। लगता है तुमने उसे हमारे पास्ट के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं ही बता दूंगा उसे। फिर देखना कैसे वो तुम्हें धक्के मार के अपने घर से निकालता है। फिर तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अगर वो मुझे अपने घर से निकाल भी देगा ना, तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। जंकुक, तुम कब आए? जब से तुम दोनों बातें कर रहे थे, मैंने सब कुछ सुन लिया। जंकुक, प्लीज तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम
ते के पास्ट थे जिससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ते का प्रेजेंट और फ्यूचर अब मैं हूँ। और कभी तुमने मेरी ते को परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। जेल के अंदर सड़ते रह जाओगे वरना। नो नो नो, ऐसा कुछ मत करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ते, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ते, मैं चाहता हूँ आज हम दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो मिट जाएं। आज हम अपनी फर्स्ट नाइट मनाएंगे। जंगकुक, मैं भी यही चाहती हूँ।